बच्चों, कैसे हो भाई? आ, आपके पेपर्स जो थोड़ा सा आगे गए हैं उसके बाद ऐसा है कि अपने स्टडीज को बिल्कुल भी रेस्ट मत देना, क्योंकि प्लस टू के पेपर्स जो आगे गए हैं या पोस्टपोन हुए हैं उसकी वजह से प्लस वन के पेपर्स पे कुछ एक 15 दिन 20 दिन का 25 दिन का फर्क पड़ सकता है। तो डू नॉट एवर ट्राई टू होल्ड डाउन योर स्टडीज। हम पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से एंड यू कैन ऑल्सो सी पढ़ रहे। So let's go. We have the final phylum Ctenophora, and this Ctenophora phylum is the third phylum in animal kingdom. बाकी वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं आई बटन से, ये यू कैन से मोर फ्रॉम बायोलॉजी सेंट्रल। सो आज हम कम से कम दो फाइलम्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है टीनोफोरा फाइलम, और इनको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इनको सबसे पहले तो बोला जाता है सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज। इसका मतलब यह है कि इनके स्ट्रक्चर की वजह से इनको क्या बोलते हैं? कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट, बिकॉज ऑफ देयर राउंड स्ट्रक्चर। हैबिटेट्स में एक्सक्लूसिवली मैराइन यानी फ्रेश वाटर में इनकी कोई भी स्पीशीज जो है वो नहीं मिलती है। और बॉडी सिमेट्री की बात करें तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रीजन रेडियल सिमेट्री का इनका मतलब सीधा सा ये है, देखो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी बायलेटरल सिमेट्री, हमने पढ़ी थी रेडियल सिमेट्री, हमने पढ़ा था एसिमेट्रिक, और हमने पढ़ा था स्फेरिकल सिमेट्री। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो है तो ये पूरे के पूरे राउंड, बट इनको स्फेरिकल सिमेट्री जो वोल्वॉक्स के पास होती है उसमें क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? रीजन बिहाइंड दिस इज द टेंटिकल्स, और यू कैन से द फ्लैजिलम विच आर प्रेजेंट। तो अगर हम इसको ऊपर से नीचे काटते हैं उसी केस में देखो ये जो सेकंड बी डायग्राम है इसमें आप देख पाएंगे एक तरफ इसका एक फ्लैजिला है, दूसरी तरफ इसका दूसरा फ्लैजिला है। तो अगर हम इसको ऊपर से नीचे काटते हैं इस कंडीशन में हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या इसको, ठीक है। सो ये दो प्लेन्स हमारे पास हो जाएंगे, अप टू डाउन, एंड वन इज वर्टिकल, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा हम इसको अगर इस प्लेन से ट्रांसवर्स प्लेन से काटने की कोशिश करेंगे देन देयर विल बी अ कंडीशन ऑफ ईदर बोथ ऑफ द फ्लैजिला विल बी ऑन सेम साइड और ऑन द अदर साइड, तो वो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एम आई क्लियर? सो हमने जब भी पढ़ा था बॉडी प्लेन्स के बारे में, वी हैव सीन दैट देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेन। जब किसी भी प्लेन से आप किसी ऑर्गेनिज्म को काटते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करते हैं, अगर हमें उस प्लेन से डाइसेक्ट करने के बाद में मिरर इमेजेस मिलती हैं देन इट इज अ सर्टेन टाइप ऑफ सिमेट्री। इसके बाद आती है बॉडी वॉल यानी ब्लास्टिक डेवलपमेंट, या यू कैन से ब्लास्टिक डेवलपमेंट में ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? दीज आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यानी इनके पास एक एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है, इनके पास एक एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, और दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है मीजोग्लिया। क्लियर? नेक्स्ट यू हैव इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा है? अब जब तक प्लेटिहेलमिन्थेस फाइलम नहीं आ जाता तब तक स्पॉन्जिस के बाद में और प्लेटिहेलमिन्थेस से पहले हमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि सेल जो है वो इस तरह से सिंक्रोनाइज तो है कि वो टिश्यू की तरह काम करें, बट टिश्यू फर्दर ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए नहीं काम कर रहे। एम आई क्लियर? देन वी हैव डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द प्रे, यानी जिसको ये मारकर खा रहे हैं, जिसके ऊपर ये फीड कर रहे हैं, अगर उसका बॉडी साइज बहुत ज्यादा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर, और अगर छोटा है तो वो इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर भी डाइजेशन हो सकता है। एम आई क्लियर? लोकोमोशन की बात, लोकोमोशन इसमें किस तरीके से होगा? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, यानी इनके पास कुछ प्लेटिलर स्ट्रक्चर होता है, दैट यू कैन सी हियर दीज स्ट्रक्चर्स, दीज आर 4 स्ट्रक्चर्स यू कैन सी हियर, और बाकी जो 4 हैं वो पीछे की तरफ है on the other side. See, this is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These are 8 कॉम्प्लेट्स, इनके पास सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं। इसके बाद आती है एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने एल्गी के डाइनोफ्लैजिलेट्स में देखी थी। हाँ बिल्कुल, बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ यही शो नहीं करते, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमिना आता है। इसमें होगा क्या? जब बहुत ज्यादा डार्क होता है तो उस टाइम इनकी बॉडी जो है वो लाइट एमिट कर सकती है। और एक एग्जाम्पल, और इसमें से नीट का क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया था,
हमें बताना था, चार ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से ये बताना था कि बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है। तो उसके अंदर एक एग्जांपल था टीनोप्लाना, एंड दिस टीनोप्लाना इज मेन एग्जांपल जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। जहां पर भी आप टीनोप्लाना देखे, बायोल्यूमिनेसेंस देखे, फटक से टिक करके आगे बढ़ जाओ। रिप्रोडक्शन में बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं और रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल मीन से होती है, यानी अब ए सेक्सुअल मीन्स का सब सिस्टम खत्म। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर टू रेयर चांसेस में आएगी जहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वरना नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन के लिए जो मियोसिस है वही सेल डिवीजन अप्लाई होने वाली है। बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी दीज आर hermaphrodite, these are hermaphrodite organisms। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होती है। इसका मतलब यह है कि मेल अपने मेल गैमीट्स और फीमेल अपने गैमीट्स को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। रीजन देखिए, मेराइन एनिमल्स हैं, यानी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो वाटर इज द मेन सोर्स जहां पर ये अपने सारे के सारे गैमीट्स को रिलीज करेंगे और फिर इसके बाद आपस में फर्टिलाइजेशन होती है, विच इज एक्सटर्नल, विच इज आउट ऑफ बॉडी। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है, यानी इनके बीच में एक लार्वल स्टेज आती है। So whenever we see larval stage after fertilization and before adult formation, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में और एडल्ट फॉर्मेशन से पहले जब एक लार्वल स्टेज देखी जाती है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फिनोमेना इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल प्लूरोब्रैंकिया, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आता है टीनोप्लाना। और ये जो नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। दीज आर माय ओन हैंडमेड नोट्स, मतलब टाइप्ड हैं बट हैंडमेड हैं, ठीक है। इसके बाद अभी ओरल पोल एंड एनल कैनाल, दो तरीके की हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर इसके अंदर, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। ओके, सो यू कैन सी दिस इज एनल पोर एंड वन वी कैन सी द एपिकल ऑर्गन विच इज द एपेक्स पोर्शन। एम आई क्लियर? सो कॉम्प्लेक्स मसल सेल्स जरूरी किस लिए है? मसल सेल जरूरी है इनकी बॉडी की मूवमेंट के लिए, प्लस इनके पास स्केलेटन जो होता है दैट इज नॉट पर्टिकुलरली कैलकेरियस बट स्टिल दे हैव अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। क्लियर? ईसोफेजियल एक्सिस देखने को मिलती है, यानी ईसोफेगस इज डेवलप्ड। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। क्वेश्चन आपके नीट में आते तो हैं बट इस तरीके से नहीं। इनके जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आपने पिछले फाइलम में पढ़ा था, वो आएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन इसमें आती है दैट बायोल्यूमिनेसेंस, इसमें एग्जांपल्स आपसे पूछ ले जाएंगे, तो इस तरीके के एग्जांपल्स आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस की, और ये पहले ऐसा फाइलम है जिसके अंदर क्या देखा जाता है? द फर्स्ट फाइलम विच हैव ऑर्गन level of organization, cellular organization, commonly called flatworms, and they have dorsal ventrally flattened body, जिसका मतलब अभी जो है डोर्सल और वेंट्रल साइड भी डिफाइन होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब तक हमने देखा था किसी भी तरह का डोर्सल या वेंट्रल साइड इसमें नहीं दिखाई दे रहा था, बट अभी हमने देखा डोर्सल और वेंट्रल साइड जो है इसमें हमें दिखना शुरू हो गया है। सो हैबिटेट या हैबिट्स की बात करें, ये होते हैं एंडोपैरासाइट, यानी ये एनिमल्स और मोस्टली एनिमल्स जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो कटड़े हैं, बछड़े हैं या ह्यूमन बीइंग है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट। दूसरा लीवर फ्लूक आता है इसके अंदर, दैट इज अगेन एंडोपैरासाइट, जो वो पिग से और ट्रांसफर हो सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। हैबिटेट फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। तीसरा टेरेस्ट्रियल, यानी अब जो हमने ऑर्गेनिज्म देखे, अभी तक के 3 लेवल थे, 3 जो फाइलम थे वो सारे के सारे मेराइन एनिमल्स थे, अभी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी देखने को मिलने शुरू हो गए हैं। बॉडी सिमेट्री इज बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बॉडी सिमेट्री इज बायलेटरल सिमेट्री। फ्लैटवर्म्स हैं तो इनको अगर हम ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में काटते हैं हमें सिमेट्री मिलेगी, बट इस डायरेक्शन में अगर हम काटते हैं तो देयर विल नॉट बी एनी सिमेट्री। ओके,
और इसके साथ साथ एक और चीज देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, बायलेटरल सिमेट्री तो आया ही आया, अब तक चल रहा था एसिमेट्रिक और रेडियल सिमेट्री, अभी आता है बायलेटरल सिमेट्री के साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अभी तक ब्लास्टिक लेयर डेवलपमेंट क्या थी, इट वाज ब्लास्ट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोग्लिया। अभी आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। बट ये एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये जो सेंटर में मीजोडर्म प्रेजेंट है, इसके अंदर किसी भी तरह का सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। रिमेंबर, सीलोम अगर नहीं होगा तो इनके पास जो इनर मोस्ट ऑर्गन है या और जो आउटर मोस्ट इनकी जो वॉल है, जो स्किन या क्यूटिकल जिसे आप बोल सकते हैं, उनके बीच में कोई प्रोमिनेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। एम आई क्लियर? मीजोडर्म जो है वो किसी भी ऑर्गन को जनरेट नहीं कर रही है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीन इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बात जो है ऑर्गन तक पहुंच चुकी है, ऑर्गन लेवल तक एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट होता है और कैविटी जो है वो सिंगल ओपनिंग शो करती है। डाइजेस्टिव कैविटी इज सिंगल ओपनिंग। क्लियर? सो वो या तो माउथ होगा और उसी को यूज करते हैं ये एज एनस। इसके बाद आता है पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स। इनके पास हुक होते हैं या सकर्स होते हैं, कहां पर? प्रोमिनेंट पोर्शंस में। ये देखो, ये जो इसका हेड पोर्शन था, दिस इज टीनिया सोलियम, और ये लीवर फ्लूक है। तो इनके पास एक ही पोर होता है और ये सकर को शो करते हैं, हुक और सकर, जिसकी वजह से क्या है, ये हुक डालकर किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन के अंदर चिपके हुए रहते हैं। ठीक है? सम फॉर्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। वो बॉडी सरफेस के थ्रू भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी क्यूटिकल एब्जॉर्प्शन भी इनके अंदर देखा जाता है। अलावा इसके ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ये कैरी आउट होता है फ्लेम सेल्स के थ्रू। एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन दोनों ही चीजें। स्पेशलाइज्ड सेल इनके अंदर सेल हैं जिनको क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। तो ये फ्लेम सेल के अंदर देखा गया है। सेक्सी जो है वो सेपरेट नहीं होते, यानी अगेन हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है या बायसेक्सुअल आप इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट जो होती है इनडायरेक्ट, यानी होती है मैनी लार्वल स्टेज, यानी बहुत सारे लार्वल स्टेज में देखे जाते हैं। एक टाइप का लार्वा, फिर दूसरा टाइप का लार्वा, फिर तीसरा। अब आती है प्लेनेरिया की बात, जो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है। मतलब अगर उसको काट दिया जाएगा तो हर एक पार्ट जो है वो नए प्लेनेरिया में डेवलप हो सकता है। दिस इज फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था बहुत रेयर कंडीशन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी, तो सबसे पहला ही हमारे पास आ जाता है प्लेनेरिया। ठीक है? टीनिया सोलियम, टेपवर्म और फिशियोकोला, दिस इज लीवर फ्लूक। ठीक है? इसके बाद ये कुछ प्लेटिहेल्मिन्थीज की क्लासेस हैं, फर्दर क्लासेस हैं। अच्छा हाँ, फ्लैटवर्म सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं कुछ, बट नो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड एग और स्पर्म बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, एक चीज। दूसरा इसके अंदर आता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी ब्लाइंड सैक कंडीशन, जिसके पास एक ओपनिंग होती है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। लिखा क्या गया है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रेदर देन अ कंप्लीट, यानी जो सिस्टम है वो कैसा होगा, द सेम कैविटी इज यूज्ड टू ब्रिंग द फूड इन एंड यूज्ड टू एक्सपेल द वेस्ट मटेरियल आउट। ओके? प्रीडेटर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं और पैरासाइट होते हैं जो टिश्यू पर फीड करते हैं। इसके बाद चार क्लासेस हैं। एक है टर्बेलेरिया, फ्री लिविंग मैराइन स्पीशीज, मोनोजीनिया एंड एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। Clear with this? Then we have digested material is taken into the cell of gut lining by phagocytosis, और उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, यानी डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर। ठीक है? डाइजेशन इज इंटरसेलुलर। क्लियर? इसके बाद आएगा आपका एसके हेल्मिन्थीस, और एसके हेल्मिन्थीस जो है
ये होते हैं क्रॉस सेक्शन सर्कुलर, हेंस द नेम राउंड वर्म्स। यानी इनका ऊपर आपने टीलिया सोलियम देखा, इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है फ्लैट, और सेकंड होते हैं एस्केलेमिंथिस, दीज आर राउंड। ओके, हैबिटेट में फ्री लिविंग आते हैं, एक्वेटिक आते हैं, टेरेस्ट्रियल आते हैं, और पैरासाइट आते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों पे पैरासाइट हो सकते हैं। एक एग्जांपल पैरासाइट प्लांट्स में मैं आपको दे देता हूं, दिस इज मिलेडोजाइन। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल। अभी एस के एलिमेंथीज के बाद से शुरू होगा क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल। बायलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों होंगे। स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स हैं, यानी जो मीजोडर्म है उसके अंदर कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट उसमें कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर विद दिस? डाइजेस्टिव सिस्टम इज फर्स्ट फाइलम, यानी ऐसे फर्स्ट फाइलम है जिसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है, और इसका एक बहुत अच्छे से डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स यानी माउथ रीजन भी होता है। इसके अलावा ये होते क्या है, दीज आर प्रोटोस्टोमिक, यानी माउथ जो है वो एनस से पहले बनता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और पोर के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं, यानी एनल ओपनिंग भी अभी हमें देखने को मिली। डायोसियस सेक्सिस जो है वो सेपरेट होते हैं, और यहां पर एक चीज आती है हर्माफ्रोडाइट के साथ साथ, नो इट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, दिस इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, व्हेन मेल एंड फीमेल आर सीन विद डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, जब इनको इस तरीके से हम नोटिस कर सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, तो ये आप स्ट्रक्चर देख पाएंगे। दिस इज मेल साइज में छोटा, दिस इज फीमेल साइज में बड़ी, और ये एस्कैरिस का डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। क्लियर? इसमें से एक लार्जर साइज और एक छोटा साइज का होता है। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट हो सकती है, बट कुछ एक कंडीशंस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब लार्वल स्टेज आती है, फर्टिलाइजेशन होगी इंटरनल। इसके बाद आते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। तो पहली बार हमें सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिले हैं, इन्हें बोलते हैं पेपिले, यानी जो होते हैं लिप्स की तरह, और एंटीरियर और मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब ये किसी चीज को पकड़ने के लिए भी यूज किए जाते हैं। क्लियर विद दिस? एम्फाइड्स, यानी दीज आर द कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट। ठीक है, फास्मिड्स यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं जो पोस्टीरियर और ग्लैंडुलो सेंसरी, यानी ये सेंसरी होते हैं नेचर में, यानी फास्मिड आते हैं इसके नर्वस सिस्टम के अंदर। एस्कैरिस, वाउचेरिया और ए साइक्लोस्टोमा, इन तीनों को, अब ये तीनों जो हैं ये हैं पैरासाइट। अगर एस्कैरी देखा जाएगा तो ये होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट, वाउचेरिया होता है ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट, इसके अंदर इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। क्लियर? तो ये थी बच्चों आप लोगों के पास तीन फाइलम्स की बात। अगर आप ये आपको समझ में आया या आपको अच्छा लगा तो आप बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, और नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन एक डाल सकते हैं, दैट विल बी वेरी मोटिवेटिंग टू मी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हैव अ नाइस डे अहेड। 2021 आ चुका है, हम तैयारी इसी तरह से करते रहेंगे, और वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने अभी अभी 2 वैक्सीन, इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप किया है। आई वेलकम यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर, जैसे भी आपका मन करे। वरना अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज 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 नीचे कमेंट्स में डाल के आप बता सकते हैं, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके और एक छोटा सा मोटिवेशन मेरे लिए डाल दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।